भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री मंत्र का अर्थ भावना पूर्वक जप करें। ओंकार का अर्थ धातु प्रत्यय की प्रक्रिया से महर्षि पाणिनि ने अवतेरटी लोपश्य अवधातु से मनिन प्रत्यय करके उसके टी भाग अर्थात मनिन के टी भाग का लोप करके और ओम शब्द को निष्पन्न किया, जिसका अर्थ है अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगमा प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्त्यावाप्त्यालिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिश। मुख्य 20 अर्थ कहे। यो तो शास्त्र में ओम शब्द में सारे शब्द सन्निहित कहे हैं। खाली शब्द ही नहीं, अकार उकार और मकार में पृथ्वीलोक द्युलोक अंतरिक्ष लोक समाहित है। और ओमकार साक्षात ब्रह्म है, ओम इति ब्रह्म। और ये जो सब कुछ पिंड में ब्रह्मांड में परमात्मा रूप आत्मा रूप और प्रकृति रूप, ये जो पूरी त्रिलोकी और जो 3 तत्व है, ईश्वर जीव प्रकृति, ये सब ओंकार में ही सन्निहित है। ओम इति इदं सर्वम ओम इति ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा। ओंकार ब्रह्म ही हमारे सब ओर से हमें आप्लावित किए। ओंकार से हम सदा आशीषित अनुग्रहित। ओम जैसे ही बोला तो बस ओम में ऐसे खो गए, ओम के ही हो गए। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ओंकार का ध्यान करें। एक बार ओम बोला और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में नवद्वारों में 72,72,72,10,201 नाड़ियों में पंचकोशों में, पंच प्राणों में, पंच उपप्राणों में, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों में, पंच महाभूतों में, उनकी पंच तन्मात्राओं में, अंतःकरण चतुष्टय में, शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स में और एक एक सेल के 3 बिलियन बेस पेयर्स से बने
3 billion base pairs के संघात डीएनए में, सब में एक ही ब्रह्म है। अब इसको एक एक तत्व को पृथक पृथक देखें या संघात के रूप में, शरीर के रूप में देखें। इस शरीर की अंतः रचना को पिंड के रूप में और सारे अस्तित्व को ब्रह्मांड के रूप में, दो शब्दों में पूरे अस्तित्व को कहें तो पिंड और ब्रह्मांड, मूर्त अमूर्त है, व्यक्त अव्यक्त है। इस पूरे मूर्त अमूर्त में एक ही ब्रह्म है। इसलिए ओंकार का हम लंबा उच्चारण करते हैं, उद्गीत, ऊंचा उच्चारण करते हैं, उच्च स्वर से दीर्घ काल तक ओंकार का उद्घोष करते हैं कि ओम बोलते बोलते इस पिंड ब्रह्मांड में, मूर्त अमूर्त में उस ओंकार की महिमा को अनुभव करते हुए उसके साथ पूरी तरह से एकात्म हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः। हे प्रभु आप ही प्राणाधारम, भुवः दुख विनाशक, स्वः सुखदाता हो प्रभु आप। प्रभु आप ही पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, भूः पृथ्वीलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः द्युलोक, तीन लोक में आपका ही आधिपत्य है। आप ही का सब कुछ है। आप ही इस सारे ऐश्वर्य के स्वामी हो। हे परमेश्वर, तत्सवितुर्वरेण्यं, आप सबके सृष्टा, आप अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त, आप में अनंत दिव्यता है। आपके वरेण्य भर्गः धीमहि, आपके वर्णीय, आपके सिवा और किसका वर्ण। आपके वर्णीय तेज को हम धारण करते हैं। धिया हम सबकी न, हम सबकी धिया बुद्धियों को यह हे परमेश्वर प्रचोदया, सत्य मार्ग पर चला, परम सत्य के मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, धर्म के पुण्य के मार्ग पर चला, देवत्व के ऋषित्व के पथ पर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री मंत्र के ध्यान के साथ, जप के साथ वाचिक जप, उपांश जप,
मानसिक जप, अजपा जप। 99% लोगों के शरीर में कोई ना कोई रोग है। वात, पित्त, कफ का रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, मेरुदंड की समस्या, श्वसन तंत्र के रोग, पाचन तंत्र के रोग, देह में कोई भी दुर्बलता, अपूर्णता, डेफिशिएंसी, तन में कोई ना कोई व्याधि है और मन में कोई ना कोई विकार है। सबकी मनस्थिति और परिस्थिति एक जैसी नहीं। वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अलग अलग परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। धार्मिक रूप से भी अलग अलग प्रकार से हमारी ट्रेनिंग हुई है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग हुई है। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में अपने तन और मन को हमें परिशुद्ध करना है। तो प्राणायाम पूर्वक मैं बार बार संकेत करता हूं, ओंकार का जप और प्राणायाम का तप साथ साथ चलता रहे। और आधा से 1 घंटे का ध्यान ऐसे करें। तो 1 से 3 महीने में ही तन निरोग हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। और कोई असाध्य रोगों से भी आक्रांत है तो 9 महीने में तो नया जीवन ही मिल जाएगा। 9 महीने में तो, 9 माह में तो पूरा रूपांतरण हो जाता है। जैसे माँ की कोख में हमारा जन्म होता है, वो भौतिक जन्म है, और योग से जन्म होता है ये दिव्य जन्म है। इसलिए प्राण को माँ का है, पिता का है। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण शेषा, प्राणाचार्य, प्राण ब्रह्म। कपालभाति प्राणायाम से सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से जिसका जैसा सामर्थ्य और जिसकी जैसी आवश्यकता, और थोड़ी थोड़ी देर शरीर के एक एक घटक को शुद्ध करते जाए। जैसे थोड़ी देर मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए ओंकार का जप किया, प्राणायाम का तप किया। मूलाधार में जप करते हुए, प्राणायाम का तप करते हुए, ओंकार का जप, प्राणायाम का तप। किसी भी प्रकार के यौन रोग हैं, यौन विकृतियां, वितृष्णा है, वासना है, तो वासना उपासना में रूपांतरित
मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी कोई इस अस्तित्व में विनाश नहीं होता, सब कुछ रूपांतरित होता है। तो वासना का कभी भी नाश नहीं होगा। प्रकृति का अस्तित्व सदा बना रहने वाला है। जिसको हम अनित्य भी कहते हैं, वो एक अभिप्राय से है कि ये नाशवान है, ये सदा साथ रहने वाली नहीं है। बाकी प्रकृति नित्य ही है। अब उसको दार्शनिक भाषा में कि एक जैसी नहीं बनी रहती, रूपांतरित होती रहती है, इसलिए नित्य एक ब्रह्म तत्व है, नित्य एक आत्म तत्व है, तो ये सब विनाशी हैं। ये दार्शनिक व्याख्याएं हैं, इसके भेद प्रभेद हैं। मूल बात यह है, परमात्मा भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। अब इस प्रकृति में विकृति ना आए, इसके लिए इसकी 3 अवस्थाओं में से हमें सात्विक अवस्था का चयन करना है, वर्ण करना है, इसको स्वीकार करना है और उसी में जीना है। तामसिक, राजसिक और सात्विक में से सात्विकता का चयन करना है। तो मूलाधार चक्र में कपालभाति प्राणायाम किया और मूलाधार की वासना को उपासना में रूपांतरित कर लिया। भोग, वासना और तृष्णाओं से अपने आप को हटा करके अकाम कर लिया, निष्काम कर लिया, आप्त काम कर लिया, आत्म काम कर लिया। और जब हम आप्त काम हो जाते हैं, आत्म काम हो जाते हैं, ब्रह्म काम हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, अकाम हो जाते हैं, तो ये काम का रूपांतरण होगा। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का रूपांतरण होता है। क्रोध का रूपांतरण बुरे कामों पर क्रोध करे, महर्षि दयानंद ने बार बार कहा। और बुरे काम दूसरों के नहीं, सबसे पहले अपने भीतर जो बुराई है, दुर्बलता है, दोष है, दुर्गुण है, आलस्य है, प्रमाद है, अपने भीतर जो भी विकार हैं उन पर हम क्रोध करें। उनसे हमारा बैर, उनसे हमारी अप्रीति हो, लोभ करें, सत्कर्मों का लोभ करें, सद्गुणों को धारण करने का लोभ करें, बल बढ़ाने का लोभ, बुद्धि बढ़ाने का लोभ, पराक्रम, शौर्य, तेजस्विता, देवत्व, ऋषित्व को पाने का, इसको जगाने का लोभ, मोह, सज्जनों में, सद्गुरुओं में, सद्गुणों में मोह होना चाहिए। और अहंकार को अपने स्वाभिमान में, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं भारत माता के वीर यशस्वी पराक्रमी दिव्य संतति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ऐसे रूपांतरित किया जाता है। आंखें तो रहेंगी, दृष्टि रहेगी, आंखों से जो दिखे वो प्रकृति ना दिखे, परमेश्वर देखे।
भोग की दृष्टि ना हो, योग की दृष्टि, सात्विक दृष्टि, दिव्य दृष्टि। ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को पाणिपाद पायु उपस्थ से जो कुछ घटित हो रहा है, नेत्र से, श्रोत्र से, घ्राण से, त्वचा से, रसना से जो कुछ निष्पादित हो रहा है, उसको हमें दिव्यता में रूपांतरित करना है। नष्ट कुछ भी नहीं हो। ऐसे नहीं कि आंखें दी भगवान ने और देखना ही बंद कर दिया, कान दिए तो सुनना बंद कर दिया, जुबान दी तो बोलना ही बंद कर दिया। दिव्यता में रूपांतरित करना। तो एक शब्द में अध्यात्म है अपना दिव्य रूपांतर। तुम कह रहा था ओम का चिंतन चल रहा है, ओम का मनन चल रहा है, ओम का जप चल रहा है, प्राणायाम का तप चल रहा है। मूलाधार चक्र शक्ति जो वासनाओं में बह रही होती है सामान्य रूप से, उसको उपासना में रूपांतरित करना। बिना योग साधना के मूलाधार चक्र की शक्ति, मनुष्य और मनुष्यतर जितने भी जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर, उन सब की शक्ति वासना में ही बहती है। उपासना में रूपांतरित करने के लिए तो योग साधना के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति को जागृत किया। और विकारों का विसर्जन, मलमूत्र का विसर्जन तो होता ही है स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति से। जितने भी विकार या तो मलमूत्र से निकलते हैं, तो स्वेद से निकलते हैं, तो प्रश्वास से निकलते हैं, या विचार से विकार निकलते हैं। तन के विकार मलमूत्र से, स्वेद से, प्रश्वास से, और मन के जो विकार वो सद्विचार से, सद्ज्ञान से, सद्भावों से। स्वाधिष्ठान चक्र मेरा शुद्ध हो रहा है। फिर मणिपुर चक्र की शुद्धि से पाचन तंत्र की स्वस्थता, आरोग्यता, और जो कुछ हम खाएं उसे पचाएं, और उसको पचा करके जो शक्ति अर्जित करते हैं उसको हम दिव्यता में लगाएं। ये मणिपुर चक्र का रूपांतरण है। प्रथम तो जो खाएं, जो अन्न लें, उसको ब्रह्म का स्वरूप मान करके ले, अन्नम ब्रह्मेति। और फिर उसको पचाएं, अन्न को ऐसे नहीं कि बस स्वाद के लिए खाएं, स्वाद के लिए, अन्न को ब्रह्म मान करके ब्रह्म कार्य के लिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस भाव चेतना के साथ में अन्न को ग्रहण किया कि अन्न ब्रह्म रूप है, और ब्रह्म कार्य के लिए ही मन का भक्षण कर रहा, अन्न का ग्रहण कर रहा, और उसको खा करके, पचा करके जो शक्ति पाई, उससे भी मैं भगवान के पथ पर, वेद के पथ पर, दिव्यता के पथ पर, धर्म सत्य पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहा। हृदय चक्र की शक्ति को जगाएं। हृदय में कितनी संकीर्णताएं, कितने स्वार्थ है, कितनी कुंठाएं हैं, कितनी दुर्भावनाएं हैं, कितने दोष। सारी कुंठाओं से
सारे आग्रहों से, सारी दुर्भावनाओं से, सारी संकीर्णताओं से मुक्त होकर के उदारता, उदात्तता, समष्टि के लिए प्रेम, समष्टि के लिए सद्भावना, मैं सबके लिए, मैं सबका हूं और सब मेरे। हृदय में न जाने कितने कुंठ हैं, कितने दुराग्रह, कितनी दुर्भावनाएं, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से कितने कुंठाओं से हम घिरे हुए हो। जिसके का हृदय परिशुद्ध हो गया, वो जीते जी वैकुंठ में आ जाता है। सारी वासनाओं का, सारी कामनाओं का, सारी तृष्णाओं का एक ही कामना, हमें इस तरह से आक्रांत कर लेती है। एक एक वासना, तृष्णा, एक एक इच्छा, इसको डिजायर बोलो, एम्बिशन बोलो, लस्ट बोलो, ये ऐसे उमड़ती है ये वासना, कामना, तृष्णा, कि व्यक्ति अपने स्वरूप को ही भूल जाता है, वासनाओं में इतना खो जाता है, वो उपासना से दूर हो जाता है। हृदय ऐसे परिशुद्ध करें, थोड़ी देर तक लगातार कपालभाति भी करें, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप साथ साथ चल रहा है। अपने आप को अपने स्वरूप को, अपनी निजता को, अपने भीतर की दिव्यता, पूर्णता को हम जाने, पहचाने, अनुभव करें। तो फिर जो अपने हृदय में है, संवेदनाओं में ये जो अपूर्णता का भान है, ये हट जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम स्वयं में अपूर्णता महसूस करते हैं और इसलिए मानते हैं कि मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत से, उसके सहयोग से, उसके साथ से, उसके होने से मैं पूरा हो जाऊंगा, मैं पूरी हो जाऊंगी। जबकि सब अपने आप में पूर्ण है। इस बोध के साथ
हृदय चक्र में थोड़ी देर प्राणायाम का, तब ओंकार का जप किया। विशुद्धि चक्र में मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूय सम्मधु संदृशः। ये वाक ब्रह्मगवी है। वाणी और व्यवहार से ही पूरे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की, हमारे चरित्र की अभिव्यक्ति होती है। तो शुद्धि चक्र शुद्ध होने से वाक शक्ति परिष्कृत है। वाणी के जो दोष, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण, निंदा, असंबद्ध प्रलाप, ये तो छूट ही जाते हैं। 99% लोग इन दोषों से पीड़ित होते हैं। या तो असंबद्ध प्रलाप करते हैं, या तो निंदा करते हैं, या तो कठोर बोलते रहते हैं, या मिथ्या बोलते रहते हैं। विशुद्धि चक्र शुद्ध हो गया तो सत वाक हो जाती है। इसकी बड़ी महिमा कही है शास्त्र। जिसकी वाक सत्य हो गई तो जो बोलता है वही घटित हो जाता है। इस ब्रह्मांड में वाक सिद्धि, ये बहुत बड़ा सत्य है। विशुद्धि चक्र शुद्ध हो रहा है। आज्ञा चक्र से अज्ञान, अविद्या, मिथ्या ज्ञान, संशय, भ्रांतियां, स्वयं के बारे में, समष्टि के बारे में न जाने किस किस संदर्भ में हमारी कितनी भ्रांतियां हैं, कितना ज्ञान है, कितना अविवेक, कितनी मूर्खताएं हैं हमारे भीतर जो हमने पोषित की हुई विभिन्न प्रकार से। विशुद्धि के बाद आज्ञा चक्र शुद्ध होता है तो हम अविद्या से, अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से, सब प्रकार के अविवेक से मुक्त हो जाते हैं। और सद्ज्ञान से युक्त होकर के फिर भ्रुकुटी में ज्योत जलती है, ज्ञान का सूर्योदय होता है और पूरा हमारा मस्तिष्क, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। फिर भ्रुकुटी और सहस्रार ब्रह्मरंध्र हमारा ज्ञान से, प्रकाश से, आलोक से, रितंभरा प्रज्ञा से, मेधा से, जो भी शब्द कहे, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः जायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्त्वमित्यतः। सत्व ही सत्व, प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान, ज्योति ही ज्योति। ऐसे अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए ओंकार का जप, प्राणायाम का तप कर रहे हैं। ऐसे हमने तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग किया। अब यही चक्रों की शुद्धि का कार्यक्रम, उपक्रम, साधन, प्रक्रिया, या इसको कुंडलिनी जागरण कहें, कुंडलिनी योग कहें,
ऊर्ध्वरेता होना कहें, ब्रह्मवर्चस्व स्टेज की प्राप्ति कहें। ऐसे अष्ट चक्रों में ध्यान करते प्राणायाम के तप ओंकार के जप पूर्वक ध्यान का अभ्यास करें। और जिसके भीतर ये कोई दोष विशेष नहीं है, जीवन बहुत निर्मल है, पावन है, सात्विकता है जीवन में, देवत्व है, दिव्यता है जीवन में। तो बस एक स्थान विशेष पर मन को टिकाया। आज्ञा चक्र, सदय चक्र, यह सहस्रार में और एक ब्रह्म के साथ एक आत्मा, ब्रह्म के साथ तन्मयता, तद्रूपता, एक रूपता। प्राणायाम पूर्वक भी ध्यान कर सकते, और ध्यान करते करते भगवान की महिमा का चिंतन करते करते एक प्रक्रिया है। एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में, स्वाध्याय से योग में, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात् स्वाध्यायमामने, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। ओंकार का ध्यान करते करते उसके साथ ऐसे एकाकार हो जाते हैं। जो एक अनिर्वचनीय स्थिति है। माने शरीर के भी परे, इंद्रियों के भी परे, अतीन्द्रिय बुद्धि के भी परे, आत्मा और आत्मा के भी परे जो परमात्मा तत्व है, उसमें जब पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, पहले 5-10 सेकंड के लिए, फिर 5-10 मिनट के लिए भी ध्यान लग जाता है, तो ये ध्यान हमारे भीतर एक ऐसे देवत्व की प्रतिष्ठा कर देता है। फिर हम सच्चे रूप में योगनिष्ठ हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। वैसे अष्ट चक्रों में ओंकार का ध्यान करें, और ओंकार के ध्यान करते करते ओंकार के साथ ऐसे एकात्म हो जाए, तन्मय तद्रूप हो जाए, ब्रह्मरूप। नाम का आश्रय लिया या मंत्र का आश्रय लिया, फिर नाम और मंत्र से, नाम और रूप से परे चले गए।
पहले सब नामों में, सब रूपों में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में, व्यष्टि समष्टि में, सब में एक ब्रह्म तत्व को देखा। और फिर इसके पार चले गए। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान्नां रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। परात् पर ब्रह्म विश्वमय भी है प्रभु, आप विश्वातीत हैं। और इस मूर्त अमूर्त से परे भी परात् पर ब्रह्म है। सब नाम रूपों में प्रभु, इस नाम रूप के परे भी आप। ऐसे ही ओंकार का जब प्राणायाम करते, गायत्री का ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का ऐसे बोल करके जप करते हैं, उपांशु जप करते और ठेलते हैं और बाहर ध्वनि प्रकट नहीं करते। मानसिक जप करते हैं, अजपा जप करते हैं। Oh
जैसे ओंकार और गायत्री का जप। मानसिक जप जप करते करते भगवान में पूरे खो जाते। ओंकार के साथ एकात्म ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक। ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाए। सब कुछ है, पिंड ब्रह्मांड सब कुछ है, सारे संबंध सारे इस जगत के कार्य सब कुछ है, लेकिन सभी ओंकार में है, ओंकारमय है और ओंकार के विधान से ही सब कुछ संचालित है। ओंकारमय हो गए सारा पिंड और ब्रह्मांड। ओम इति इदं सर्वम् ओम इति ब्रह्म ओम ओम प्रतिष्ठा। ओंकार में ऐसे प्रतिष्ठित हो जाए कि अब कुछ शेष रहा ही नहीं। मौन ध्यान करें। मौन ध्यान करते करते एक क्षण वो भी आता है जब पूर्ण होश में रहते हैं, निद्रा में नहीं जाते। दो सबसे बड़ी बाधाएं मैंने बार बार कही। मन या तो सोचना जानता है या सोना जानता है। सोचने और सोने के पार है। पहले तो सब स्मृतियों में एक ओंकार ब्रह्म की स्मृति, सब स्वरूप, सब संबंध, सब ऐश्वर्य, पिंड में ब्रह्मांड में एक ही ओंकार के कोई भी स्मृति आए इसमें एक ब्रह्म की, एक ही ब्रह्म की स्वरूप, एक ही ब्रह्म का स्वरूप, एक ही ब्रह्म का स्वरूप। प्रभु तुझसे ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी। ऐसे कोई भी भजन का आश्रय ले लिया, कोई नाम का, कोई मंत्र का आश्रय, कोई भाव का आश्रय ले लिया और उसी से बस उस ब्रह्म के साथ में एकात्म हो गए। इसी को कहते हैं भाव समाधि, संकल्प समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सद्बुद्धि समाधि। और अनंत की ओर बह गए, उसी में खो गए, उसी के।
इसलिए नाम और मंत्र के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भी ध्यान करते हैं और ध्यान लगता है। बस एक ही शर्त है, एक ब्रह्म के सिवा शनहि शनहि उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक ब्रह्म के सिवा और कोई चिंतन नहीं। तो इसके लिए 3 उपाय बताए। प्राणायाम का जप करें, तप करें, ओंकार का जप करें, फिर जो भी स्वरूप सामने आए, जो भी स्मृति आए, उसमें बस ब्रह्म को ही बैठा, ब्रह्म का आधा, सब कुछ ब्रह्ममय है। वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम् हरिव्यापक सर्वत्र सर्वम्। ईश्वर का ही जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। ईश्वर का है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वो सारे जग का, मालिक है वो सारे जग का, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी। सब एक ही ब्रह्म की ज्योति, प्रभु तो ही तो। पृथ्वीलोक में, अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव, सब संबंधों में, सब संपत्ति में, सब ऐश्वर्य में, सब सुखों में, सब रसों में, सब प्रभु तो है। दाता से इतना ही पाओ, श्रद्धा भाव से ही अपनाओ। दाता से इतना ही पाओ, श्रद्धा भाव से ही अपनाओ। जो पाओ संतोष रखो, जो पाओ संतोष रखो, पर धन पर मत ललचाओ। ईश्वर का ये है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। नेक काम करना जीवन में, फल की चिंता न हो मन में। नेक काम करना जीवन
फल की चिंता न हो मन में, धीरज रखना अपने दुख में, धीरज रखना अपने दुख में, जलना नहीं पराए सुख में। ईश्वर का है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। तू ही है ईश्वर का प्यारा, उसका ही पकड़ सहारा। तू ही है ईश्वर का प्यारा, उसी का ले तू पकड़ सहारा। सूरज चांद और तारे चलते, सूरज चांद व तारे चलते, पाकर उसका एक इशारा। ईश्वर का है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वो सारे जग का, मालिक है वो सारे जग का, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका रखवाला, वही एक सबका है सहारा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य स्विद्धनं। कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्य न कर्म लिप्यते नरे। एक भगवान की महिमा में उस पूरे अस्तित्व को अनुभव कर और उसके आश्रय, उसकी शरणागति, भगवान की शरणागति में रह करके फिर भगवान के विधान में जीना। एक एक क्षण भगवान के वेद विधान को, सत्य विधान को, शाश्वत विधान को, दिव्य विधान को मानना और उसकी अनुपालना करना, यही योग का, यही ध्यान का, साधन का, समाधि का समाधान है, यही मर्म है, यही निष्कर्ष। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जैसे भगवान की शरणागत में, भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की शरणागति में रहते हैं, फिर वो सब पापों से, सब अशुभ से, सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हम ओंकार और गायत्री की उपासना से भगवान के विधान में रहे, भगवान के विधान में जिए, तो फिर हमारा जीवन भी दिव्य जीवन बन जाता है। हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं, भगवान के प्रतिनिधि, प्रतिरूप
इस तरह से हम बंद आँखों से भी ध्यान करें और खुली आँखों से भी हर एक पल भगवान के यंत्र बन करके जिए, भगवान के प्रतिनिधि बन करके जिए, भगवान के विधान में जिए। यदग्ने स्यामहं त्वं वाघस्याहं स्युष्टिसत्या इहाशिषः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब दोनों हाथों का आपस में रखते की ऊर्जा का उष्णकंदन आँखों पर करते आंखें ऐसे प्रतिदिन ओंकार और गायत्री के जप के द्वारा अपनी मन स्थिति हम ऐसे बनाएं कि अब आसन करेंगे। आसनों में